नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शौक मतलब जब बीपी कम हो जाता है। ठीक है, शौक एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन इसको बिल्कुल शॉर्ट करके आपको बताता हूं आम भाषा में, बिल्कुल एकदम नॉर्मल भाषा में। तो इसको जब किसी व्यक्ति का बीपी जो है वो नॉर्मल रेंज से कम हो जाए और उसके पीछे कोई बीमारी हो, बीमारी इतनी बड़ी हो कि उस व्यक्ति की जान जा सके। ठीक है, जब किसी व्यक्ति की जान का खतरा हो और उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, वो स्थिति आप शौक मान लीजिए। ठीक है, तो उस स्थिति में जो होता है, बहुत सारी बीपी को बढ़ाने वाली दवाइयाँ दी जाती है और उस रोगी को बचाने के लिए उसके जीवन को सपोर्ट जो भी एक व्यक्ति एक डॉक्टर दे सकता है, वो सपोर्ट उसके जीवन को दी जाती है। तो इस टाइम पर जो है ज़िंदगी और मौत की एक लड़ाई चल रही होती है। ठीक है, अब उसमें कौन जीतेगा, जीतता तो अक्सर भगवान ही है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक इंसान के नाते, एक डॉक्टर के नाते जो भी कर सकते हैं वो कर किया जाता है। ठीक है, कभी कभी घर वालों को लोग इस तरीके से जो है गुमराह करते हैं, आप यकीन नहीं मान सकते। आज अनुभव की बात बताता हूँ। आज एक महिला, उसका पति जो है वेंटिलेटर मशीन पर था और बहुत ही गंभीर बीमारी से बीमार था। ठीक है, उसके बाद में जो है उसकी ज़िंदगी के लिए जो भी कर सकते थे किया जा रहा था। महिला के साथ एक और महिला आती है, पता नहीं कौन थी, वो उसकी परिचित होगी। वो महिला, दूसरी जो महिला थी, है ना, उसका रोगी से कोई कनेक्शन नहीं, वो उससे पहले कभी दिखाई नहीं दी। आकर के आज रोगी के लिए कहती है कि डॉक्टर साहब, रोगी की कैसी स्थिति है। हमने बताया कि भाई उसका जो ब्लड प्रेशर है वो सारी दवाइयाँ चलाने के बाद भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है और शायद 50-60 के बीच में ही महसूस हो पा रहा है, अच्छे से महसूस नहीं हो पा रहा है। तो वो महिला कहती है कि आपने उसके मुंह में चीनी डाल के देखी है क्या, मीठा डाल के देखा है क्या। मैंने कहा नहीं, ऐसा हम क्यों करेंगे। तो वो महिला कहती है कि ये तो सारी दुनिया कहती है कि मीठा डालने से किसी भी व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है। तो पहली बात तो ये कि मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। ठीक है, साइंस तो हमने भी पढ़ी है, 12 साल हमें भी हो गए हैं चिकित्सा जगत में। ठीक है, लेकिन इस तरीके से ऐसी ऐसी उल-जलूल बातें करने का, या जिसका कोई साइंस में चीनी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसी व्यक्ति का बीपी कैसे बढ़ा सकते हैं जब उस व्यक्ति की जान किसी और कारण से जा रही है। देखिए, ह्यूमन जो शरीर है वो एक मशीनरी है। ठीक है, मशीनरी अगर फेल हो रही है तो उसमें अब कोई कार बंद हो रही है और उसकी जो बैटरी है वो बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, बैटरी की कोई कोई बैटरी के अंदर कोई अवशेष नहीं बचा है, और आप उस कार में कहें कि इसमें ग्रीस क्यों नहीं डाला आपने, इसमें इसके पहियों में ग्रीस डालना चाहिए था, कार चल पड़ती। अब कार की बैटरी ख़राब है और आप उसके पहियों में ग्रीस डाल रहे हैं। ठीक है, क्या आपको कार को स्टार्ट कर देंगे कभी ज़िंदगी में? तो नहीं। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग होता है, उसी शरीर, उसके शरीर की स्थिति समझनी पड़ती है ना, कि क्या अंदर शरीर में फिजियोलॉजी चल रही है, क्या स्थिति हो रही है, किस कारण से समस्या आ रही है। तो लोग हमारे देश में जो है बहुत ही ज़्यादा अद्भुत अलग अलग प्रकार के जो हैं भाई रिसर्च करते हैं, और साथ में इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में दूसरों को गुमराह करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, आज की वीडियो का तात्पर्य सबसे बड़ा यही है कि भाई कभी भी किसी को, आप एक इंसान हो, आपके शरीर के अंदर एक ब्रेन दिया गया है और वो ब्रेन आपके शरीर का राजा है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो यही समझना है कि अगर आपको पैदा किया गया है, प्रकृति ने अगर आपको पैदा किया है, तो आप एक बहुत ही विशेष व्यक्ति हो। ठीक है, आपके अंदर एक विशेष ताकत है, विशेष काबिलियत है, आपके ब्रेन जो है वो एक कंप्लीट है। ठीक है, दुनिया जैसी जिस तरीके से हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, वो एक बहुत ही जाने माने, बहुत ही माइंडेड पर्सन थे। मतलब ब्रेन जो है उनका बहुत ही चरम सीमा पर था, जिसके ब्रेन की जो अगर आप लिमिट्स चेक करें, है ना, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया भी है। इसी तरीके से जो है हर एक व्यक्ति का ब्रेन एक चरम सीमा के लिए बनाया गया है, एक बहुत ही विशेष पर्पज़ के लिए बनाया गया है, स्पेशल है सभी। तो उनको दूसरों के विचारों की, दूसरों की बात समझने के लिए ज़रूरत क्या है। अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग से सोच नहीं सकता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति और गधे में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, खैर मुद्दे की बात पर आते हैं, और सबसे बड़ी बात अब जो है, तो दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति का बीपी कम होता है उसको हीमोडायनामिकल सपोर्ट दी जाती है। हीमोडायनेमिक सपोर्ट जो होती है, इंजेक्शन डोपामिन की दी जा सकती है, या फिर इंजेक्शन नोर एपिनेफ्रिन, जिसको नोर एड भी बोलते हैं। ठीक है, नोर एड्रेनलिन बोला जाता है इसको। इसके साथ साथ एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनलिन जो होता है उसकी सपोर्ट दी जाती है। इसके साथ साथ जो है उसको इंजेक्शन डोबूटामिन, ठीक है, डोबूटामिन, ठीक है, इस इंजेक्शन की सपोर्ट भी दी जाती है। ये जो है, या फिर इंजेक्शन वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन एक इंजेक्शन होता है, उसकी सपोर्ट भी दी जाती है। ये वो इंजेक्शन है जो मैंने आपको बताए, डोपामिन 1, नोर एड 2, एपिनेफ्रिन यानी कि एडीआर एड्रेनलिन 3, और डोबूटामिन
4 और इसके साथ साथ जो है वैसोप्रेसिन 5, ठीक है। इनके हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि इनकी डोज कितनी होनी चाहिए और क्या इसमें स्थिति रहती है, ठीक है। ये 5 दवाइयों का सपोर्ट दिया जाता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा टारगेट होता है किसी भी डॉक्टर का, ठीक है, वो होता है कि एडिक्वेट जो है पर्याप्त ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन किया जाए, ताकि जो है लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोटेंशन यानी कि ज़िंदगी को समाप्त कर देने वाला जो बीपी ब्लड प्रेशर कम हुआ है, यानी कि ब्लड प्रेशर अगर मेंटेन नहीं होगा तो व्यक्ति की ज़िंदगी नहीं रहेगी। समझ लीजिए आप, बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और साथ साथ क्यों क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि जो परफ्यूजन प्रेशर होता है, यानी कि एक प्रेशर होता है, एक फिक्स प्रेशर पर जब तक नहीं बनेगा, हर एक अंग को ऑक्सीजन और दूसरी आवश्यक चीज़ें नहीं जा पाएंगी। वेरियस ऑर्गन्स को, बहुत सारे अंगों को, दूसरे अंगों को नहीं जा पाएगी। दोस्तों MAP मैप यानी कि मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है वो 60 से 65 के बीच में अगर मेंटेन किया जाए तो ऑर्गन का परफ्यूजन होता रहता है और व्यक्ति की ज़िंदगी बची रह सकती है, ठीक है जी। और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमेशा हार्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी जो रूट है, किसी भी ब्लड प्रेशर को पैदा करने वाला जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियक जो सिस्टम है और वैस्कुलर जो सिस्टम है, ठीक है, वही उसके बीपी को मेंटेन करता है, ठीक है। एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन मतलब हर एक टिश्यू के अंदर, हर एक सेल्स के अंदर, हर एक सेल्स कई सेलों से बना हुआ एक टिश्यू, उसके अंदर जो परफ्यूजन होता है, जो ब्लड पहुंचता है, वो बेसिकली हार्ट के द्वारा की गई पंपिंग के द्वारा ही पहुंचता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ इतनी थी कि भाई हमारा जीवन बीपी के बिना नहीं चल सकता है और लोग किस प्रकार की बातें करते हैं और आपका जीवन, आपका ब्रेन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना तो ज्ञान आपको होना ही चाहिए कि दूसरे की बात जो है वो सही है, उचित है या नहीं है, ठीक है। तो विश्लेषण आपने ही करना है कि दूसरे की बात सही है या नहीं। आज की वीडियो सिर्फ इतनी सी थी कि किस तरीके से लोग जो हैं बिहेव करते हैं और कैसी कैसी बातें आकर के करते हैं। और जैसे कि मैं हूँ, मुझे पता है कि उसके पीछे की साइंस क्या है, पर फिर भी वो लोग आकर के इस तरीके से बिहेव करेंगे जैसे मैं ही सबसे बड़ा दुनिया में अज्ञानी व्यक्ति हूँ। खैर, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।